अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इस लेक्चर में करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज एज 148 एंड सो ऑन, जो भी वैल्यूज गिवन है। अब हमें एक डाटा दिया गया देखे जो कि अनग्रुप डाटा है, ठीक है, और शो डैट करवाना है, यानी हमें प्रूव करवाना है कि जो भी मोड आएगा वो ग्रेटर देन होगा मीडियन से। ये साइन जो है ग्रेटर देन के, होप्स के बच्चों को ये इसका जो है साइन इसका पता होगा। यानी मोड ग्रेटर देन होगा मीडियन से और मीडियन ग्रेटर देन होगा मीन से। यानी हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है, मीन मीडियन मोड। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड फाइंड किया था, सेम एज इट इज़ वही के वही चीज़ें सारी लगनी है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 8 किया था, अगर आपने समझा है तो आप ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉल्व करके आगे दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। इसमें ये करना है, चले इसको करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। पहले ये कर लें। देखिए तीन चीज़ें फाइंड करनी थी, ठीक है। एंड पे शो डैट कराएंगे। अब देखें जो भी डाटा गिवन था उसको एज इट इज़ लिखा, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 थी और लिख दिया। अब देखें मीन का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 था आई थिंक, हाँ उसमें पढ़ा था कि एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। इन सब का सम, समेशन का मतलब सम होता है, इन सब वैल्यूज का सम ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन सबको सम किया तो 926 आंसर ओवर डिवाइडेड बाय 6 आंसर आ गया। इनको डिवाइड करवाएंगे तो 154.33 आंसर आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। अभी देखें जो मीडियन है इसको अरेंज करेंगे। मीडियन के लिए मैंने जैसे बोला था कि आपने अरेंज करना है, इसको अरेंज करेंगे डाटा को नंबर वाइज सीक्वेंस वाइज लिखा, जो सबसे छोटी थी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सो ऑन चलती जाएंगी। अब देखिए ये इवन डाटा है। अब इवन के लिए फॉर्मूला जो भी है हमारा वो लिखा हमने। अब nth ओवर 2 यानी 6 ओवर 2, n प्लस 2 यानी 6 प्लस 2 ओवर 2। अब फॉर्मूले आप लोग याद कर लें, मेरे ख्याल में याद हो चुके होंगे क्योंकि इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, तो क्वेश्चन अब फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। अब इनकी वैल्यूज पुट की 6 ओवर 2 3 आंसर आएगा, इनको ऐड करवाएंगे तो 6 2 8, 8 ओवर 2 करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा कटिंग करवा के, ठीक है। अब देखिए 4 वाली वैल्यू ऊपर में से लेंगे, 4 वाली ऑब्जर्वेशन और थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन यहाँ से, थर्ड वाली 156 है और 4 वाली क्या है 157, दोनों पुट किए हमने, इनको ऐड किया तो 313 आंसर आ गया। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 156.5 आंसर आ रहा है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब देखें अब मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज 160। 160 जो है ये कितने टाइम रिपीट हुआ है, देखें डाटा के अंदर 1 और ये 2 और बाकी कोई भी रिपीट वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। सो हमारा मोड 160 होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन में था वो हमने ये प्रूव करवाना था कि मोड जो है ग्रेटर देन मीडियन है, और जो है सॉरी इधर मोड लिखा है, इधर मीडियन आई थिंक मीन लिखना था, मैं क्वेश्चन में चेक, जी इधर मीन लिखना था, मीन लिखना। अब देख लें मोड की वैल्यू सबसे ऊपर 160 होनी चाहिए, 160 यानी आगे, यानी सबसे बड़ी होनी चाहिए 160 है, इससे छोटी होनी चाहिए मीडियन की वैल्यू है 156, उससे छोटी है। और अब जो है इससे छोटी होनी चाहिए मीन की 154 है, यानी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, लेकिन है छोटी। सो ये हमारा शो डैट हो गया। एंड पे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 4 लिखेंगे 160 यानी सबसे बड़ा, ऊपर मोड की वैल्यू लिखेंगे, इधर मीडियन की लिखेंगे, इधर मीन की लिख देंगे। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर इसका जो है 10 है, उसको कैसे सोल्व करना है, इसको पढ़ते हैं। द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स। अब 10 बच्चे हैं, उनकी अटेंडेंस लगी है फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इन रिकॉर्डेड। अब देखिए कुछ जो 10 बच्चे हैं ना उनकी अटेंडेंस लगी है किसके लिए, लंच के लिए। यानी कहना चाह रहा है कि एक कोई बच्चा है वो 21 टाइम्स आया, यानी ठीक है पूरे मंथ के अंदर एक 15 टाइम आया, ऐसे सोन करके 10 बच्चों का डाटा गिवन किया गया। अब इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अटेंडेंस। दो चीज़ें फाइंड करनी है। अब देखें मीडियन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द मीन, यानी फिर से वही चीज़ें होंगी, तीन चीज़ें फाइंड करनी है, मीन भी फाइंड करना है, मोड भी करना है, मीडियन भी फाइंड करना है। लेकिन इसमें अब देखें डाटा फिर से, यानी वो क्या है अनग्रुप्ड है। अब लेकिन इसमें उसने क्या दिया, डी दिया, शॉर्ट फॉर्मूले वाला दिया, ठीक है, डी की कंडीशन दे दी। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे ऐसे करना, फिर से वही तीन चीज़ें फाइंड करनी है, तीन पार्ट हैं। ए के नाम से मैंने मीन का दिया, देखें जो भी हमारे पास डाटा था वो हमने लिखा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी। अब देखें डी उसने इंट दिया था, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20 है, ठीक है। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है। अब ए की जगह पे उसने क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, सो ए की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी, ठीक है। आपने ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक है क्योंकि उसने हिंट दिया है, सो आप लोग याद रखें कि ए हमारा 20 होगा, ठीक है। इसमें से मीन आपने खुद नहीं निकालना है, ठीक है। अगर आप खुद निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए जो डी फाइंड करते थे वो कैसे करना था, 11 माइनस 20 करेंगे, यानी यही करते थे ना, डी का एक्स माइनस ए करते थे, ए की वैल्यू 20 आ गई,
ये सारी वैल्यूज 20 में से माइनस कराएंगे और ये एंड पे ये सारे हमारे आंसर्स आए, इनको समीशन करवाएंगे, समीशन डी तो -48 आंसर आ गया। फार्मूला क्या होता है जी, शॉर्ट फार्मूले के हिसाब से मीन जब फाइंड करते हैं x = a + समीशन डी ओवर n, a जो था वो 20 आया, प्लस का साइन समीशन डी ये -48 आया ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनको डिवाइड करेंगे तो 4.8 माइनस करवाएंगे तो 15.2 आंसर आ गया, जो कि मीन फाइंड हो गया। अब देखिए मोड रह गया और मीडियन रह गया। अरेंज करेंगे डाटा को, फिर से अरेंज किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखी, फार्मूला लगाया, फार्मूले में वैल्यू आप लोग कोशिश करें कि लेक्चर जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सुन के और इसको खुद करने की कोशिश किया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आप लोग सुन लेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि मुझे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते ही नहीं होंगे, ठीक है। यानी सुनने में और करने में बड़ा डिफरेंस है। आप जब खुद ज़ुबानी करेंगे तो आपको यानी खुद पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। अब n/2 10 पुट किया, 10/2 किया, इधर 10 + 2/2 कर दिया, इधर डिवाइड कराया तो 5 आ गया, इधर डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू 5th वाली वैल्यू इधर उससे पुट करेंगे, 6 वाली वैल्यू पुट करेंगे, दोनों 15 15 है, ऐड करेंगे 32 पे डिवाइड किया तो 15 आंसर आ गया, जो कि मीडियन आ गया। अब मोड क्या है, मोस्ट रिपीटेड यानी फ्रीक्वेंट लिखते हैं, रिपीटेड लिखते हैं, एक ही बात है, वो है 15 और इधर क्या लिखा है 15 है, सो ये एस लिखा हुआ है, ठीक है, सो है, ऐसे लग रहा है जैसे 50 है, ठीक है, यानी 15 रिपीट हुआ है। 15 कितने टाइम रिपीट हुआ है चेक कर लेते हैं, इधर 15 1 2 टाइम रिपीट हुआ, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। सो हमारे पास मोड फाइंड आउट हो गया। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया है। होप्स हो के सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो जो है दोबारा इस लेक्चर को रिपीट करके सुन सकते हैं। इसके अलावा जिस बच्चे ने बाकी लेक्चर सुनने हैं इसके पहले वाले क्वेश्चंस, वो भी प्ले लिस्ट के अंदर जो है अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।